एक छोटे से गांव में एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वह बहुत उस गांव में एक छोटा सा घर था जहां किट्टू नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। किट्टू की उम्र करीब 8 साल थी और उसे जानवरों से बेहद लगाव था, पर उसके पास कोई पालतू जानवर नहीं था जिसकी उसे कमी महसूस होती थी। किट्टू एक दिन स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। किट्टू आवाज के पीछे झाड़ियों की तरफ जाता है और देखता है कि भूखी सी लोमड़ी का बच्चा झाड़ी छिपा बैठा है। चीकू उसकी तरफ ध्यान से देखता है, जैसे यह तो एक छोटा सा लोमड़ी का बच्चा है। भूख लगी है आपको? जैसे उसकी बात समझ रहा हो। किट्टू उसे घर ले जाता है। किट्टू की मम्मी पहले तो चौंकती हैं, लेकिन किट्टू उन्हें समझाता है कि चीकू अब उसका सबसे अच्छा दोस्त है। चीकू किट्टू के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। धीरे धीरे किट्टू को चीकू की खासियत का पता चलता है। वो न केवल क्यूट था, बल्कि बेहद स्मार्ट भी था। एक दिन किट्टू होमवर्क करते समय फंस जाता है। यार ये सवाल तो बहुत मुश्किल है, कैसे होगा मुझसे? चीकू उसकी किताब के पास आकर किताब के उस पेज को अपने पंजे से पलटता है। अरे वाह चीकू, तू कितना स्मार्ट है। किट्टू और चीकू हर दिन मस्ती करते थे। किट्टू के पास एक बड़ी बॉल थी, जिसे देखकर चीकू बहुत उत्साहित हो जाता था। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज कुछ खास खेल खेला जाए। चीकू, मैं इस बॉल को फेंकूंगा, देखते हैं कौन पहले पकड़ पाए। किट्टू बॉल को जोर से फेंकता है और चीकू फुर्ती से दौड़कर हवा में कूदकर बॉल को पकड़ लेता है। इस तरह हर रोज किट्टू के स्कूल से घर आते ही दोनों बहुत खेलते थे और मस्ती में खो जाते थे। अब किट्टू और चीकू की दोस्ती पूरे गांव में फेमस हो गई थी। हर कोई चीकू की समझदारी की तारीफ करता था। गांव के लोग अब चीकू की तारीफें करने लगे, लेकिन जहां लोग तारीफ कर रहे थे, वहीं कुछ लालची लोग उसकी खासियत को देखकर उसे चुराने का प्लान बना रहे थे। तूने सुना है? वो डॉगी चीकू वो कोई साधारण डॉगी नहीं है, वो बहुत समझदार है। अगर हम उसे किसी अमीर आदमी को बेच दें तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। हाँ, ऐसा डॉगी तो आसानी से बिक जाएगा। इसे चुराने का सही मौका देखकर हम उसे अपने कब्जे में ले सकते हैं। अब उन लालची लोगों ने एक साजिश रचनी शुरू कर दी। वे चीकू को चुराने का सही समय का इंतजार करने लगे। एक रात जब किट्टू और उसका परिवार गहरी नींद में थे, वही लालची लोग किट्टू के घर के पास आए। वे चुपचाप घर के पीछे से अंदर घुसे और चीकू को बहलाकर बाहर लाने में कामयाब हो गए। वे लोग चीकू को एक दूर के गोदाम में ले जाते हैं। आज तो मैं शिकार करके ही आऊंगा। यह कहकर सियार निकल पड़ा। किट्टू जरूर सुनो, उसे ढूंढेगा। इंसानों की बस्ती की ओर मत जाना। किट्टू जब वह जागा तुम्हें तो देखेंगे उसने तो देखा डंडों कि से मार चीकू के गायब खदेड़ है। देंगे। वह घबरा यह गया सुनते और ही घर सियार के की हर आंखें कोने में चमक उसे उठी। ढूंढने वह लगा। तेवर में आकर लेकिन बोला, चीकू कहीं रोज नहीं रोज था। ताना देती रहती हो। मम्मी, अब तो मैं पापा, इंसान का चीकू ही कहीं शिकार मिल करके नहीं रहा है। लाऊंगा। क्या आपने उसे कहीं ऐसा देखा है? बोलकर सियार बस्ती की पापा ओर चल दिलासा पड़ा। देते हुए कहते हैं, बेटा, थोड़े ही देर शायद वो में बाहर सियार खेल बस्ती रहा के हो। समीप पहुंच घबराओ जाता मत, है, हम उसे ढूंढ परंतु लेंगे। बस्ती में घुसने की पापा, उसकी हिम्मत नहीं हो मुझे रही थी। यकीन है कि कुछ लोग उसे सियार चुरा इनसे कर बोल ले तो गए दिया हैं। हूँ, परंतु मुझे उनकी इंसानों का शक्ल याद शिकार है। करना किसी वो चुनौती कल से ही कम चीकू नहीं की है। तारीफ कर रहे थे। सुना हूँ कि वह और हम उनकी सियारों को नजरें पकड़ लेते कुछ हैं ठीक तो नहीं बहुत थीं। मारते हैं। किट्टू ने तुरंत अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और गांव में चीकू की तलाश शुरू कर दी। वे हर उस जगह गए जहां चीकू हो सकता था, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। अचानक एक बूढ़े आदमी ने बताया कि हाँ, रात को मैंने कुछ लोगों को पुराने गोदाम की तरफ जाते देखा था। कुछ अजीब था उनके हाव भाव में। किट्टू ने अपने पापा और दोस्तों को इकट्ठा किया और योजना बनाई। अब किट्टू और उसके दोस्त उस गोदाम की ओर बढ़ने लगे जहां चीकू को बंधक बनाया गया था। रात के अंधेरे में किट्टू, उसके पापा और दोस्त पुराने गोदाम के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। किट्टू अपने दोस्तों से कहता है, हमें अंदर बहुत चुपचाप घुसना होगा। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो चीकू को खतरा हो सकता है। किट्टू अपने एक दोस्त को इशारा करता है कि वो गोदाम के बाहर शोर मचाए ताकि चोरों का ध्यान भटके। शोर सुनकर चोर घबरा जाते हैं और बाहर देखने जाते हैं। तभी किट्टू और उसके पापा अंदर घुसते हैं।
किट्टू दौड़ते हुए चीकू के पास आता है और कहता है, चीकू मेरे प्यारे दोस्त, देखो मैं तुमको लेने आया हूँ। चीकू खुशी से पूंछ हिलाता है, उसकी आंखों में चमक लौटती है। किट्टू ने चीकू को जल्दी से आजाद किया और दोनों चुपचाप बाहर निकल आए। चोर जब तक अंदर आते तब तक किट्टू और उसके साथी चीकू को बचाकर सुरक्षित गांव लौट चुके थे। अगली सुबह गांव में यह खबर फैल गई कि किट्टू ने चीकू को उन लालची चोरों से बचा लिया। गांव के लोग उन चोरों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब किट्टू और चीकू की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई थी। उनकी दोस्ती गांव में मिसाल बन गई और हर कोई उनकी हिम्मत और प्यार की तारीफ करता था। चीकू अब सिर्फ किट्टू का नहीं बल्कि पूरे गांव का प्यारा बन चुका था। किट्टू और चीकू की दोस्ती ने यह सिखाया कि अगर हम किसी से सच्चा लगाव रखते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। धैर्य, साहस और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही दोस्तों, जिंदगी में आने वाली कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जो चुनौतियां हमें रोकती हैं वही हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं।